आज पायल को पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ रही थी कि आखिर पिताजी कमरे में करते क्या है। फिटकरी लेकर जाते हैं, इसका तो 100 कारण निकाला जा सकता है, लेकिन ससुर के चिल्लाने की आवाज़ तो पायल को बहुत ही अजीब सा लगता था। पायल तो बार बार कुछ और ही सोचने को मजबूर हो रही थी। खैर, पायल स्कूल से घर वापस आ गई और खाना वगैरह खाकर आराम करने चली गई। तभी पायल का ससुर वहाँ से गुजरा तो पायल ने उनका पीछा किया कि आखिर वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो किचन में कुछ फल लाने ही गए थे। पर पायल ने आज पूरा प्लान बना लिया था कि रात में मेरे ससुर की आवाज़ आती है या नहीं। शाम को पायल अपने ससुर को खाना देकर कमरे में चली गई, पर पायल ने बाहर आकर देखा तो उसके ससुर हाथ में फिटकरी लेकर जा रहे थे और कुछ ही देर बाद उनके चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पायल ने झट से अपने पति सुरेश को बुलाया कि देखो, आपके पिता के कमरे से कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तभी पायल के ससुर ने दरवाज़ा खोला और बाहर आने लगे। पायल ने तुरंत अपने पति को कमरे के अंदर खींच लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके ससुर को कुछ पता चले कि हम लोग उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। खैर, पायल और सुरेश ने ये फैसला किया कि कल सुबह होते ही हम पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। फिर जब सुबह हुई तो पायल और उसके पति ने पूछा कि पिताजी, आप किसी परेशानी में तो नहीं हैं? पिताजी बोले, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा? तभी सुरेश बोला कि आपके कमरे से रोज़ाना रात को चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तब पिताजी कहने लगे कि सब ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीवी में कुछ हंसी मजाक का प्रोग्राम आता है, जिसे देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता हूँ और आप लोगों को लगा कि मैं चिल्लाता हूँ। अब सुरेश का वहम निकल गया था, लेकिन पायल का नहीं, क्योंकि पायल ने दरवाजे के पास जाकर अपने ससुर की चिल्लाने की आवाज़ साफ सुनी थी। ये उनके हंसने की आवाज़ नहीं थी और ना ही कमरे में टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। पायल ने सुरेश से कहा कि पिताजी हमसे कुछ ज़रूर छिपा रहे हैं। वो टीवी की आवाज़ या हंसने की आवाज़ नहीं थी, मैंने एक दिन खुद अपने कानों से सुना था। सुरेश ने पायल को समझाया कि तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, अगर ऐसी बात होती तो पिताजी हमें ज़रूर बताते। पायल समझ गई थी कि सुरेश सुनने वाले नहीं हैं, पर पायल तो यही सोच रही थी कि आखिर ससुर जी झूठ क्यों बोल रहे हैं। खैर, कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन पायल ने प्लान बनाया कि आखिर पता करूं कि सच्चाई क्या है। उस दिन पायल अपने ससुर के कमरे में पर्दे के पीछे छिप गई। फिर जो उसने देखा उसे देखकर तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।